बच्चों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं, हम आपको चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ा रहे थे। क्लास 10th का मैथ आप लोग को पता है बच्चों। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट कर लिया। आज उसके आगे तक कंप्लीट करा देंगे। आज एक्सरसाइज आपको कंप्लीट भी करा देंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएगा, ऐसा चीज नहीं कि नहीं समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए इन तीनों का। तो बड़ा आसानी से तरीका है बच्चों। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे सर तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 के पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 के पावर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 3 के पावर 1। अब सोचेंगे ये कैसे आ रहा है, तो ध्यान देखिए, ये 12 आपका है, 2 से काटिए, 2 6 12 जाएगा बच्चों, 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 3। 2 कितनी बार है, कहेंगे सर 2 बार। इसी को पावर के रूप में लिख देते हैं या घात के रूप में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और 3 देखिए 1 था इसलिए, समझ आ गया। इसी प्रकार जब 15 का आप तोड़ेंगे तो कहेंगे 3 गुणे 5, तो 3 के पावर 1 5 के पावर 1 हो जाएगा। 21 के तोड़ लेंगे बच्चों, क्या आएगा 7 3 21, तो 3 गुणे 7। ठीक है, चलिए अब इनका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना बच्चों। क्या है, इसको मिटा दीजिए। चलिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चों। हम आपसे बताए थे एलसीएम क्या आता है, लेंगे क्या, सबसे बड़ी घात। कोई भी संख्या सबसे बड़ी घात क्या है, यदि 2 दिखे, 2 के पावर 2 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुणे। और उसके बाद क्या बच्चों, 3 वाला देख रहे हैं तो 3 के पावर सबसे बड़ा घात क्या है, 3 के पावर 1 ही है, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा गुणे। 5 है तो सिंगल है तो 5, और 7 है तो 7। इन सबका गुणा करा देते हैं। 2 के पावर 2 का वैल्यू होता है 4, तो इस 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 15 7 हो जाएगा 105। इसका गुणा कर देंगे बच्चों, 15 चौका हो जाएगा 60। 1 मिनट गुणा देखिए क्या आ जाएगा, 4 में जब 5 का गुणा 4 पंजे हो जाएगा 20, और 4 एकम 420 आ गया। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, 420। अब एचसीएफ आपसे क्या बताया था, लिखवाए थे आपको तो विधिवत। क्या आ जाएगा बच्चों, वह क्या लेंगे, जो पावर में होगा, जो सबसे छोटा घात, और जो होना चाहिए सब में हो, जो मतलब सभी में उपस्थित हो, और मिनिमम घात मतलब सबसे छोटा वाले घात को लेते हैं। तो देखिए सब में क्या उपस्थित है बच्चों, यहाँ से आप लोग खुद कहेंगे सर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3, और सबका पावर कितना 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ कितना जाएगा, 3 की पावर 1। बस बच्चों यही आंसर है इनका। यही आपसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। सेम इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान देखिए, 17 का करेंगे जब इसका गुणनखंड, तो कहेंगे सर 17 एकम 17, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। 23 है तो 23 को भी लिख सकते हैं बच्चों, 23 एकम 23, तो 1 गुणे 23 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 29 लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 गुणे 29 हो जाएगा। बात को समझ रहे नहीं। अब कहें यहाँ से हम आपसे पूछे एलसीएम क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है, कहेंगे सर कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर 1 है तो 1 ले लीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो खाली 17 ले लीजिए, और क्या आपका 23 है 29, इन सब का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा एचसीएफ क्या आ जाएगा, पहले गुणा करा लेते हैं। तो चलिए हम गुणा करा भी लेते हैं। गुणा कर लेंगे कि बच्चों आप लोग खुद कर लेंगे, एलसीएम में आप निकाल लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। हम एचसीएफ बता देते हैं आपका कितना आएगा। एचसीएफ बच्चों क्या आएगा, सब में क्या मिल रहा है, कहेंगे सर 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब देखिए कभी कल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जहां कुछ नहीं होता बच्चों का कहता है 1, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार 8 का गुणनखंड करिए, तो करेंगे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, फिर 9 है तो 9 के लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। बात को समझ रहे नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं। 5 है तो 5 को लिखेंगे, 5 के पावर 5, 5 का वर्ग है। अब यहाँ अच्छे एक चीज बात बताइए हमें बच्चों की, ध्यान से बताइए, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिला। पहले एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम मतलब होता है बच्चों जो कॉमन होगा उसको तो लेंगे, प्लस बचा हुआ संख्या, ऊपर क्या है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। सब उतार लीजिए, खाली गुणा कर दिया, आंसर आ जाएगा 5 के पावर 2। तो 2 के पावर 3 बच्चे होता है 8, 3 के पावर 2 होता है 9 गुणे 5। देखिए 8 पंजे 40 गुणे 5, 4 पंजे 20 और 200 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा, आपके दिमाग में होगा उठ रहा होगा कि एचसीएफ क्या आएगा। अब बताइए तीनों में क्या कुछ मिल रहा है, तीनों में बच्चों कुछ नहीं मिल रहा है। देखेंगे यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है 5, कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसका एचसीएफ क्या होगा 1। क्या हो जाएगा 1, तो यही आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे के तो 3 पार्ट में थे, वो सारे कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इतना बच्चों क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। नंबर 4 कह रहा है, देखिए एचसीएफ दे दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, आपको एचसीएफ दिया है,
बराबर आपके कितना दिया है, मतलब 300 क्या दिया, 306, कोष्टक में 306 कामा 657 बराबर है 9। मतलब इन दो संख्याओं के एलसीएम आपको निकाल के दिया है, आपसे पूछा है एलसीएम बताइए, 306 कामा 657 का। ठीक है, ये आपसे पूछा, बड़ा बड़ा सिंपल है बच्चों। अब ये नहीं करेंगे, आप ये आपको निकाल के जब दिया रहेगा 306 और 657 के जब इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 9। ये आपको निकाल के दिया है, आपसे पूछा 306 और 657, मतलब इसी संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, हम आपको फार्मूला बताए थे। अब ऐसा गुणनखंड से नहीं करेंगे, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। जो बच्चा अभी हमारा था पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाइए देखिए, इसका लेक्चर नंबर 1 हम आपको बता दिए है। पहली संख्या बच्चों कितना है, 306 रखिए, 306 गुणे दूसरी संख्या कितना जाएगा 657 बराबर एलसीएम बच्चों आपका कितना है, कहेंगे सर एलसीएम नहीं दिया है, यही तो पूछा है, एलसीएम हो जाएगा। गुणे एचसीएफ कितना निकाल के दिया बच्चों, कहेंगे सर देखिए दोनों संख्या का एचसीएफ कितना आ गया 9। अब ये गुणा है तो क्या जाएगा भाग, तो यहाँ सब जाएगा 306 गुणे हो जाएगा 657 बटे हो जाएगा बच्चों 9 बराबर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इसे भाग दीजिए 9 से, तो 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, 9 चौ 36। अब इसका गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 34 गुणे 657 बराबर हो जाएगा बच्चों एलसीएम। तो गुणा आप लोग कर लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा गुणा करने के बाद, ऐसा नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, बहुत प्यारा सा आंसर है, इसी में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या दिया है आपको 6 पावर n, 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। बड़ी प्यारा सवाल है बच्चों, पूछता भी है 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। चलिए बच्चों, ये आपसे पूछा है, तो देखिए ध्यान से सुनिए, कोई संख्या 0 कब आता है बच्चों, 0 आने का यही एक ही अर्थ होता है सकता है यदि उसके अंत में बच्चों हम किससे गुणा करा दें 5 से, मतलब सम संख्या ऊपर से 5 से गुणा करें। जैसे हम आपसे कहते 2 गुणे 5 हो तभी 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, या आपका 4 गुणे 5 हो तभी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 5 चौ 20, या 10 गुणे 5 हो तभी आ जाएगा 50, या 100 गुणे 5 हो तभी। मतलब समझिए क्या होना चाहिए, यदि 2 गुणे 5 है बच्चों तभी आपका 0 संख्या पर समाप्त होगी। 0 0 देखिए आ रहा है कि नहीं 0 लास्ट में, यही पूछा क्या संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा, क्या हो सकता है ऐसा, बात को समझ रहे, तो नहीं समझ रहे तो देखिए 0 बच्चों कभी समाप्त हो सकता है जब उनका फैक्टर, जब उनका गुणनखंड कितना रूप में होना चाहिए 2 गुणे 5 के रूप का है, तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, बिल्कुल होगी। इसमें कैसे कहेंगे सर यहाँ 2 नहीं है, अरे बिल्कुल है 2 बच्चों, कैसे है, ये 4 है तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं नहीं। आप देखिए 2 गुणे 5 मिल गया ही नहीं, कहेंगे सर किसी भी को तोड़िए जिसमें जिसका अंक इकाई अंक 0 आ जाएगा, यदि संख्या 0 पर समाप्त है बच्चों, उसका जब गुणनखंड करेंगे उसमें 2 गुणे 5 पक्का मिलेगा, ये 100% मिलेगा बच्चों। यदि 2 गुणे 5 मिल गया तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, समझ में आ गया संख्या 0 पर समाप्त कैसे होगी। तब कहेंगे देखिए यहाँ हल हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप का, ध्यान से देखिए, लिखेंगे यदि संख्या बच्चों 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, n बच्चों क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि संख्या 2 की पावर n गुणे 5 पावर n के रूप का है तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन बच्चों अब बताइए, लेकिन 6 पावर n का बच्चों गुणनखंड करेंगे तो 6 पावर n का गुणनखंड करेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 2 3 6, यही लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर पावर n है 3 लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n
गुणे हो जाएगा 3 के पावर n। देखिए अलग अलग पावर, एक बार इसके लगा देंगे एक बार इसके। क्या इसमें 5 कहीं दिख रहा है? 2 तो मिल गया, 2 मिल गया बच्चों, बाकी 5 नहीं मिला। जब 5 नहीं मिलेगा तो किसी भी संख्या के 0 समाप्त नहीं होगा। यहां रखते चलिए, n का मान 1 रखिए तो 6 पावर n 6 आ जाएगा। n का मान 2 रखेंगे तो 6 आगे 36 हो जाएगा। n का मान 3 रखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? यही बोला n प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 रखते चलिए तो कितना आ गया? 216। तो आपको क्या दिख रहा है? क्या 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं, ये किस पर समाप्त हो रही है बच्चे? 6 पर। ठीक है, वही लिखेंगे। लेकिन 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या आ जाएगा? कहेंगे हो जाएगा 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, के रूप का है। तथा इसमें क्या नहीं बच्चों? 5 का पावर n है, तथा इसमें 5 के पावर n का गुणनखंड नहीं है। जब बच्चों गुणनखंड नहीं है, अतः संख्या पर 0, अतः संख्या, बस यही लिखना है बच्चों, 2 नंबर सवाल है। अतः संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, अतः संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक मतलब n संख्या के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये है। आपको इतना चीज समझ में आ गई, बस यही लिखना था। एकदम सेम एग्जांपल आपका बच्चों एक उदाहरण होगा, ये होगा 4 के पावर n। पूछेगा क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, 2 के पावर n आएगा और यही आएगा। इसमें 5 भी नहीं है, इसलिए क्या होगा? संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, कोई भी लीजिए, 1 लाख लीजिए, 2 लाख, 500, 100। ठीक है बच्चों, बात को समझ आ गया? ठीक, आइए बच्चों इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ठीक है, चलिए इसके आखिरी क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ध्यान देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है व्याख्या कीजिए। क्या दिया है? कह रहा व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे, इसको बेटा हम पहले इरेज कर देते हैं। थोड़ा 2 सवाल है, हम सोचे कि ये इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ आ गए? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कह रहा व्याख्या कीजिए, क्या दिया? 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। पूछा ये भाज्य संख्या क्यों है? और दूसरा दिया है और आपका दे दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। पूछा है भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है? बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों। पूछा है भाज्य संख्याएं है तो क्यों है? ठीक है, ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, जब भी इस टाइप का बच्चों रहेगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहे बच्चों सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। चलिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम देखेंगे, यहाँ 13 है तो 13 ले लीजिए कॉमन। क्या करेंगे बच्चों? कॉमन लेंगे तो 13 जब हो जाएगा कॉमन तो यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 गुणे 11। अब 13 चला गया बच्चों, क्या बचेगा? 1 अब प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ना आ जाएगा 13 गुणे 11 7 77 प्लस 1 कितना बच्चों? 13 गुणे 77 1 कितना आ जाएगा? 78। अब बताइए, अब ये भाज्य संख्या है क्यों है बच्चों? आपको परिभाषा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक बार हम बता देते हैं। कहेंगे भाज्य संख्याएं वे होते हैं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा बाकी अन्य संख्याओं से भी क्या हो? विभाजित हो। मतलब एक और स्वयं को छोड़कर यदि किसी और संख्या से क्या रही है, उसमें भाग जा रहा है तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। बात को समझ आ गया? अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक और खुद से ही कटे, मतलब स्वयं से कटे और बाकी किसी से भी ना कटे, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। ठीक है, चलिए यहां से देखिए। अब इसमें जब हम भाग देंगे बच्चों, ये एक का भाग भी जाएगा,
देखिए 13 है तो एक, पहले देखिए 1 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, कहेंगे सब बिल्कुल हो गया। 13 का भाग बच्चों इसमें जाएगा, 13 का भाग इसमें भी जाएगा, 13 छक्का 78। अब ये खुद 78 से कट रहा है, बाकी संख्या से भी कट रहा है, तो यहां से लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक से कुल में भाग जाएगा, एक बाद 13, फिर क्या होगा बच्चों 78, 1, 13 तथा 78 से विभाज्य है ना, अच्छा से विभाज्य। देखिए बच्चों किससे किससे कट रहा है, 13 से भी कटेगा, जब इसका गुणा कराएंगे 13 से कटेगा, खुद 78 से कटेगा, खुद 8 से कटेगा ना, यहाँ 6 से विभाज्य है, तो आपने विभाज्य है तो क्या कहे, भाज्य संख्या होता है बच्चों जो एक और स्वयं से कटे, मतलब 13 से ही कटे और 1 से कटे और बाकी किसी से ना कटे, उससे बोलते हैं भाज्य संख्या। बाकी यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 1 से भी कट रहा है, भाग जा रहा है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों देख लीजिएगा 1 से भी कटेगा, खुद वह संख्या से कटेगा, कोई भी चीज बस कटेगा, बाकी अन्य संख्याओं से भी कट रहा है बच्चों, 6 से भी कटेगा और 13 से, क्योंकि इसमें 13 का जब भाग देंगे 13 छक्का 78, तो 1, 13, 78 6 से विभाज्य है, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या। बस यही लिखना बच्चों 2 नंबर वाले, और दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए कुछ कॉमन है तो ले लीजिए, कॉमन संख्या कहेंगे 5 है, दोनों में जब भी ऐसा रहता है कॉमन ले लीजिए, 5 ले लीजिए बाहर, तो यहाँ बचेगा आपका 7 गुणे 6 गुणे हो जाएगा 1 गुणे हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, कॉमन लेंगे बच्चों 1 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 6 42 गुणे ये 7 6 42 से कम हो जाएगा, 4 3 12 12 दूना 24 हो जाएगा प्लस 1। इसे हम लोग चलिए गुणा करा लेते हैं, 42 है आपका और 24, 4 दूनी बच्चों 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 4 16 और 2 दूनी 4, 4 4 16 2 दूनी 4, 16 4 20 हो जाएगा बच्चों, 0 हाथ से लगा 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 1008 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 5 1008 प्लस 1, यहाँ गुणा करें बच्चों 5 गुणे कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा बच्चों 1009। अब यहाँ क्या दिख रहा है, कहेंगे सर ये चीज हमको दिख रहा है, ये संख्या 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से कब कटेगा, जब इसे हम गुणा कर देंगे, जब 1009 में हम लोग बच्चे क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, 0 5 1 5, यही आएगा कि नहीं। ये संख्या 1 से भी कटेगा, खुद संख्या 5045 से कटेगा, खुद 5 से कट रहा, बाकी किसी से कटा नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल कटा, तो वही लिखेंगे। ये संख्या 1 और 5 तथा स्वयं से विभाजित है, तथा स्वयं से, यह लिख दीजिएगा 1009 से विभाजित है तथा स्वयं से विभाजित है, इसलिए यह एक इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक बच्चों, बड़ा प्यारा संसार है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, बस आपको क्या करना है, कॉमन करना है, यहाँ देखना है जो चीज इसी को व्याख्या करना है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा प्यारा संसार है, देखने में लग रहा होगा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 इतने में हो जाएगा, ध्यान देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट बच्चों थोड़ा सॉल्व देख लेते हैं क्वेश्चन 22, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, अरे 6 हो गया ना, नंबर किसका आएगा 7 का। चलिए कह रहा देखिए, एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल के मैदान के चारों तरफ बच्चों, ये कोई खेल का मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, गोलाकार है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया, ये सोनिया है बच्चों, ये क्या कर रही है, इसका चक्कर लगा रही है, इस मैदान का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। वो कितने मिनट में लगा रहे बच्चों, 18 मिनट लगते हैं, सोनिया का लगता है 18 मिनट। आगे चलिए लगते हैं, तथा रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। और रवि भी चल बच्चों यहाँ से चक्कर लगा रहा है, वो कितना मिनट लग रहा है, मान ली यही रवि है, वो किसके लगे 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये सोनिया बच्चों ये क्या करेगी, चक्कर लगा रही है इसकी, रवि भी चक्कर लगा रहा है इसको, एक वही पूछ रहा है कि सोनिया रवि अपनी प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद पहुंचेंगे। सोनिया रवि, सोनिया को भाई 18 मिनट लग रही है, वो स्लो दौड़ रही है, रवि जो है फास्ट दौड़ रहा है, वो क्या लग रहा है, उसको 12 मिनट लग रहे हैं। तो जब भी इस टाइप को पूछेगा अपने स्थान पर पुनः मिलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे
वह अपने स्थान पर पुनः मिलेंगी, पुनः मिलेंगी। तो क्या करेंगे बच्चों, इनका क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। मिलेंगी क्या हो जाएगा एलसीएम, मतलब तो कहेंगे 18 मिनट और 12 मिनट का क्या करिए एलसीएम निकालिए। चलिए तो 18 मिनट के बच्चों हम लोग तोड़ते हैं, तो क्या 2 9 18 हो जाएगा, 2 गुड़े 3 की पावर 2 हो जाएगा। 12 को हम लोग तोड़िए, तो 12 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 12 ना, 4 3 12 ना, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और बच्चे हो जाएगा 3 की पावर 1। यही होगा नहीं, गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए हम आपको एलसीएम बताए थे, कैसे बताए थे, जो संख्या लेंगे सबसे बड़ी घात, जो दोनों में सबसे बड़ी घात बच्चों देखिए 2 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 के पावर 2, तो लेंगे कौन सा 2 के पावर 2। यहाँ बड़ी घात कौन है 1 है 2, तो 3 के पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 कितना था 4, 3 के पावर 2 3 दूनी 6, ये वर्ग है बच्चों, तो 3 के वर्ग क्या था 9, तो 9 4 36। तो 36 मिनट बाद रवि सोनिया के साथ मिल जाएगी, वही लिखेंगे। अतः क्या लिखें, लिख दीजिएगा 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह अपने स्थान पर पुनः मिलेंगे, वह अपने स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तो हो गया। अब इससे पहले देखेंगे जितने हमारे उदाहरण है, मतलब इस एक्सरसाइज से पहले जितने उदाहरण थे उसको भी सॉल्व करा देंगे, जिससे आपका उदाहरण भी प्रश्न न बचे। ठीक बच्चों, तब चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, शेयर न करना नहीं भूलेंगे बच्चों। ठीक है, यदि चीजें समझ में आ गए तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, यदि समय भी हो तो लाइक कर दिया करिए, और थोड़ा सा हाँ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जो घंटी होता है दबाने से ये फायदा है जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको लगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों, मन से पढ़िए बच्चों। ठीक, बाय।